ससिया नाचे शंगे हर्ष ससिया नाचे शंगे हर्ष ससिया आजा पटका लेगा फणिया शन शन सुनाए आजा पटका लेगा फणिया सन सन ससनाए पटका लेगा फणिया शन शन सुनाए जब ये मन भगवान की रस डूब जाए तो उसी को रास कहते हैं। रसो वही रास, उस रास डूब गया। जब ये मन भी परमात्मा में डूबता है ना, तो किसी ने कहा है कि कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, लेकिन जब तेरा पता मिला तो अब मेरा जो परमात्मा में डूब जाता है अब उसको नहीं रहता मैं कौन हूं। गोपिकाओं ने देखा मेरे गोविंद आज इस आत्मा को अपने से जोड़ लिए, स्वीकार कर लिए, तो किसी गोपी को ये लगा कि हम जैसा चाहते हैं वैसा परमात्मा कर देते हैं। और देखिए नहीं बात है, कभी आपके अनुसार अगर कार्य होते जाएं तो आपको ये घमंड नहीं करना चाहिए हम जो चाहते हैं वो भगवान कर देते हैं। भगवान नहीं है कि जो चाहो वो कर देंगे। बोलो राधे राधे। और गोपिकाओं को लगा अरे वाह हम चाहते हैं तो उंगली इशारे पे नचा लेते हैं भैया। तो सब रास में ही सब भगवान से जुड़े सब दर्शन कर रहे हैं। और भगवान ने कहा कि अहंकार एक ऐसा पर्दा है कि वो जीव और ब्रह्म को दूर करता है। भगवान गायब हो गए और शब्द देख मेरे गोविंद कहां चले गए। अहंकार अगर आपके पास आ गया तो परमात्मा का दृश्य नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता और कोई प्राप्त हो जाए। तो सबको लगा कहां चले गए। तब चारों तरफ ढूंढती हैं, जैसे राम सीता जी को ढूंढते थे, पेड़ों से पूछे, पत्तों से पूछे, गुलाब से पूछे, गुलखेरा से पूछे, गुलाबाज से पूछे, गेंदा से पूछे, गुलमिहरी से पूछे, एक एक पौधे से पूछे, देखा है मेरे कन्हैया क्या कौन बताएगा कन्हैया क्या जाते हैं क्या? वो तो शायद वहीं रहते हैं, तुम्हारे मन का अहंकार तक नहीं पहुंचने दे रहा है। ये तो अब सब व्याकुल हो गए, अब व्याकुल हो गए, सब रोने लगे। अच्छा बड़ी बात ये गोपिकाएं रो रही हैं भगवान को याद करके। और व्यास ने लिखा कि गोपी गीत, रोने को गीत लिखा जा सकता है क्या? रोने को गीत कह सकते हो क्या? कोई रो रहा हो, एक बात और बताऊं, जब कोई अभिनेता रो रहा हो मंच पे तो गीत गा गा के रोता है। राम रोए सीता के लिए, हनुमान जी के सामने भी रोए ही होंगे। बताया होगा कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, कहा यही संगना ऋषिमा ऋषिभाई हरि यहाँ निश्चर भेदे विप्र फिरत हम खोजते ही। यही हनुमान जी किंदा कांड बार-बार पढ़िए।
लेकिन राम राम नहीं कहते कि हम तुम्हें रो के बता रहे हैं। कहा परिचय तू कहा गोस्वामी ने गाना लिख दिया और गोपियों को रोने को व्यास ने भी गीत लिख लिया। जिस छंद में लिखा है वो छंद भी बड़ा बड़ा है। गोपी गीत जो लिखा गया वो इंदिरा छंद में लिखा गया। और इंदिरा कौन है? भगवान विष्णु पत्नी है इंदिरा, लक्ष्मी माता। और उस इंदिरा छंद में लिखा गया। यानी जो गोपिकाएं रो रही है और कोई नहीं रो रहे, जैसे राम जी सीता के लिए रो रहे थे, तो ये समझ लो सीता जी राम के लिए रो रही है। बस इतना ही। वो लक्ष्मी जी अपने स्वामी के लिए रो रही हैं। ये मन का स्वामी भगवान होता है, ये मन का स्वामी परमात्मा होता है। इंद्रियों का स्वामी मन होता है और मन का स्वामी परमात्मा होता है। तो वो जब चला गया मन से दूर तो अब रोती है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हमारे यहाँ रोने में भी राग, हमारे यहाँ राग की परंपरा ऐसी है कि रोने में भी राग। उस राग को गा दिया जाता तो रोना आ जाता। शिवरंजनी अगर चढ़ा गा दिया जाए तो आंसू छलक पड़ेगा। ये हमारी भारत परंपरा है। हमारे यहाँ राग जयति तेधिकम जन्मना ब्रज
लगेगा। कुछ बिंदु को हमने आपके सामने गाया, लेकिन गोपी कोई गाए चाहे जितना मन में कलुष हो, चाहे जितना मन में दुख हो, चाहे जितना परेशान कोई व्यक्ति हो, लेकिन मेरे गोविंद के सामने अगर गोपी गीत गाया, श्रीमद् भागवत के कुछ ये मंत्र ऐसे गाया जाता है, शस्त्र गाया जाता है, तो कोई अगर गाता है तो उसके जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। परमात्मा उस पर अपनी असीम अनुकंपा करते हैं। गोपियों ने जिस समय गाया है तो कन्हैया को कहीं जाना थोड़े ये जब गाया है तो रो के गाया है, और जब व्यक्ति रोता है तो उसके अंदर का कहना समाप्त हो गया, व्याकुल होके गाया है तो व्याकुलता में अहंकार समाप्त हो गया। तो कन्हैया कहीं गए नहीं थे, वहीं तो थे, प्रकट हो गए और प्रकट हो गए और कहा कि गोपिकाओं आज तुम्हारी पूरी परीक्षा ले लिया, अब ये तुम्हारा मन पूर्णतः समर्पण भाव से जुड़ गया है, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और एक गंभीर प्रण किया है गोपियों के समक्ष, कहा वृंदावन परित्यज्य पादमेकं गच्छति, कभी वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा कहीं भी। और यहाँ पर कन्हैया ने प्रण किया है, आज भी वृंदावन में आप जाएं तो लगता है कि गोविंद उपस्थिति का आभास है, निधि आज भी उपस्थित है। संतों ने तो ये कहा कि आज भी नित्य रास होता है, महारास होता है जो मनुष्य की आंखों से नहीं देख सकता। निधि अगर कोई गया भी है आज देखेंगे रास, तो रात के समय अगर वो रुक गया और होता नहीं कोई, पर अगर कोई रुक गया किसी तरह से रुक गया तो सवेरे तो पागल होकर करेगा और या फिर उसकी तो ही हो गई। ये वहां आज भी प्रभाव है। कन्हैया ने कहा वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, जैसे मेरे राम चित्रकूट कभी नहीं छोड़ा। गोस्वामी लिखते हैं चित्रकूट रघुनंदन छाए, ये नहीं लिखा कि चित्रकूट रघुनंदन आए। क्यों जो आएगा वो चला जाएगा। और आज भी चित्रकूट में मेरे राम वहां पर मेरे राम गोपिकाओं के बीच में भगवान आ गए। और नारद ने जब देखा कि गोपिकाओं की मन भगवान के साथ जुड़ गए तो नारद जी आ गया कि हम भी रास चाहते थे। गोपिकाओं ने कहा कि इसके लिए